अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ कीमा और भिंडी की ऐसी शानदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से ये सालन तैयार किया तो आपको खाने का मज़ा ही आ जाएगा और रोज़-रोज़ आपके घर वाले इसकी फ़रमाइश करेंगे। तो चलिए झट से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने बर्तन में कीमा ले लिया है और उसके मुताबिक उसमें मैंने लहसुन डाल दिया है। इसके बाद इसमें जाएँगे टमाटर, टमाटर निस्बतन ज़्यादा जाएँगे, नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च का मैंने 1 छोटा चम्मच डाला है, ये मसाला जाएगा और सब चीज़ें मैं इकट्ठी ही डाल दूँगी। कीमा, लहसुन, प्याज़ और टमाटर, ये सारा मसाला मैं इकट्ठा ही डाल दूँगी और इसके साथ ही इसमें मैं नमक, मिर्च का मसाला भी डाल दूँगी। आपने सब चीज़ें इकट्ठी ही डाल लेनी है, जिस भी चीज़ में आपने खाना बनाना है, आप वो बर्तन ले लें, पतीला ले लें, कुकर ले लें, कुकर में बनाना है तो प्रेशर कुकर लगा सकते हैं आप। यानी सारा मसाला आपने इकट्ठा ही डालना है। अब मैं इसमें कीमे के मुताबिक पानी डाल रही हूँ। आपने भी जितनी क्वांटिटी में कीमा लेना है, चाहे वो छोटा कीमा है, चाहे वो बड़ा कीमा, उसके मुताबिक आपने उसमें पानी लेना है और साथ ही आपने ऑयल भी शामिल कर देना है। ऑयल भी आपने पकाने से पहले थोड़ा शामिल करना है और कुछ आपने थोड़ा-सा भूनते हुए मसाले को भूनते हुए शामिल कर लेना है। बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है और उतनी ही मज़ेदार है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मेरे बताए हुए तरीके से आपने इसको तैयार कर लिया तो आपको मज़ा ही आ जाएगा और आप बार-बार इसको तैयार करेंगे और घर में पका के एन्जॉय करेंगे। अच्छा, मैंने अब इसको इकट्ठा ही चढ़ा के सारे मसाले को भून लिया था और अब ये तकरीबन तैयार है। ऑयल भी साथ-साथ मैंने डाला और मैं इसको भूनती जा रही हूँ। जब तक कि अच्छी तरह ऑयल ऊपर नहीं आ जाएगा आपने इसको भूनते जाना है ताकि टमाटर जो नज़र आ रहे हैं वो भी सालन में अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। अब जिस वक़्त पूरा कीमा भुना जाएगा, मसाला तैयार हो जाएगा तो आपने इसमें भिंडी डाल देनी है। ये सब चीज़ें आपने अपनी चॉइस के मुताबिक डालनी है कि आपको कितनी भिंडी चाहिए। अच्छा, अब मैंने इसमें डाली है तो साथ ही मैं भिंडी के इक्वल ही मैंने प्याज़ ले लिया था और अब मैं इसमें प्याज़ शामिल करूँगी। यानी भिंडी और प्याज़ आपने जिस वक़्त कीमे की आप भुनाई कर लेंगे तो वो आपने एंड में डालना है क्योंकि इसको पकाना तो है नहीं है। अब भिंडी और प्याज़ डाल के हम इसको थोड़ा-सा मसाले में मिक्स करेंगे और इसको दम पे रख देंगे। तो आपका कीमा और भिंडी का सालन है वो तैयार है। मज़ेदार किस्म का ये A1 किस्म का तैयार होगा, आप मुझे दुआएँ देंगे। अब एंड में मैंने इसमें थोड़ी-सी हरी मिर्चें डाली हैं, मेरे पास पूरी तरह हरी मिर्चें नहीं थी, थोड़ी-सी लाल भी थी तो वो भी मैंने सारी बीच में डाल दी। एंड में आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी क्वांटिटी जो भी आपने मसाले की डालनी है, वो आपने अपनी मर्ज़ी से डालनी है, जितना आपको पसंद है। मसाला भी और लहसुन, प्याज़, टमाटर भी, अदरक चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैंने इसको डिश आउट किया, आप देखें माशाल्लाह कितना शानदार सा लग रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये खाने का बहुत ही मज़ा आएगा। झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। कीमे को आपने अपने मर्ज़ी के मसाले डाल के भून लेना है। एंड में आपने भिंडी और प्याज़ इक्वल क्वांटिटी में लेना है और कीमे में डाल के दम पे रख देना है। थोड़ी देर पे दम पे रहेंगे ये और प्याज़ सॉफ्ट हो जाएगा, भिंडी भी गल जाएगी तो आपका भिंडी और कीमे का ज़बरदस्त सा सालन तैयार है। मसाले वाली भिंडी तो हम खाते रहते हैं लेकिन कभी कीमे के अंदर भिंडी आप तैयार करके खाएँ तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। इतनी क्विक सी रेसिपी के लिए लाइक तो बनता ही है, पर इसको शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब तो करते ही जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।